वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर के लिए। और उससे पहले आपको बताते चलें कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है। ठीक है, फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप है और वहाँ पर अगर कोई चेंजेस हों तो वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। अदरवाइज़ अगर आपको वीआईपी सर्विसेज चाहिए, सिग्नल चाहिए, या जो भी आप फंडेड अकाउंट्स में मसला आया है, आपको हेल्प चाहिए, कोई पुराने अकाउंट्स में पोजीशन फंसी हुई है, वो आपकी निकल सकती है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ज्वाइन कैसे करना है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मैं पिन कर दूंगा दोनों लिंक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग की बात हुई थी हमारी, एक उनकी लिस्ट बन चुकी है और जनवरी में इंशाल्लाह उनको एंटरटेन किया जाएगा। और बाकी फ्री ग्रुप में ना यार, अभी ऐसा है कि वैसे भी मार्केट आज थोड़ी स्लो थी और अगली वीक तो वैसे ही स्लो है। अभी आप 8-10 जनवरी तक आप इसी तरह मार्केट को देखेंगे ओवरऑल। तो बीच में आ सकती हैं कुछ ट्रेड्स, आ सकती हैं जिस दिन न्यूज़ है उस दिन कुछ मूव आ सकती है। ओवरऑल बाकी इसी तरह रहेगा। अभी आज आखिर में जाके कुछ मूव आई है, दिन के आखिर में जाके, ये भी 2-3 घंटों में आखिर में। तो एनीवेज, जो आगे आने वाले वीक है ना, वो भी तकरीबन अगर आप देखें, ये 22 से आगे नेक्स्ट वीक अगर आप देखें, ये सारी हॉलीडेज़ पड़ी हैं। आई थिंक हाँ, ये आपके पास है ना, ये आपके पास ट्यूसडे पूरा हॉलीडे पड़ा है, मंडे आपके पास पूरा हॉलीडे पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास वेनसडे कोई रेड इवेंट नहीं है, थर्सडे कोई रेड इवेंट नहीं है, फ्राइडे कोई रेड इवेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आज जाएँ अपना जनवरी को, फिर सैटरडे संडे आ गया, 2 दिन वो छुट्टियाँ हैं। जनवरी आपका जनवरी 1 कोई इसके अंदर न्यूज़ नहीं है, फुल हॉलीडे है। अगेन कोई रेड इवेंट नहीं है, ये आप हॉलीडे ही कंसीडर करें जनवरी 2 भी। उसके बाद 3 जनवरी से कुछ ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट होना, रेड इवेंट होना और स्मार्ट मनी का इन्वॉल्व होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मार्केट इसी तरह रहेंगी। तो एज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए मार्केट से किसी भी बंदे की कि जी कोई बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस मूव के बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था। ये मूव जो है, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो हरियाण पर शान थे कि यार ये क्या हुआ है। देखो यार, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देर इज़ अ चार्ट कॉल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसको बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोला जाता है। और इसके ऊपर मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे एक फेक आउट तो आया है, या आप कह लें कि प्रॉपर आया है, मार्केट को यहाँ पे स्टे की है। लेकिन अभी मार्केट बहरहाल यहाँ पे एक ऊपर स्पाइक अप आके ले चुकी है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम इसको ज़ाहिर बात है ये कहेंगे कि यार ये मैनिपुलेशन थी और मार्केट यहाँ तक और नीचे 8 तक नहीं जा रही। और अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है और यहाँ से बुलिश हो जाती है तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस क्या है कि कन्फर्म बात है कि स्टॉक मार्केट आपकी नीचे जाएगी। ठीक है, और इसका टारगेट कम से कम भी जो है 20-22 का रहेगा। अभी 13 के ऊपर है, तो 13 से बात कर रहे हैं, 20-22 का कम से कम। इसके बाद भी टारगेट है, लेकिन कम से कम ये आपको बात कर रहा हूँ, कम से कम। ठीक है, ये क्या है, टारगेट्स हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूँ। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगर ये बाय जो है आपकी 13 के बजाय आती है 8 से, ठीक है, जो ये लेवल लगा है मार्केट, यानी कि यहाँ पे दोबारा नीचे आ जाती है, और तो ज़ाहिर बात है आपकी जो नेस्टैक की मार्केट है वो आपकी 17,000 और इवन 18,000 और 18,000 प्लस भी आपकी जा सकती है। ठीक है, लेकिन 17,800 का एक लेवल मैंने आपको बताया हुआ है। और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपने इस चार्ट के ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, इजी टू ट्रैक है। बाकी इसी तरह के 10 चार्ट और भी हैं, और लेकिन ये इजी टू ट्रैक है जो सिंपल आपको वन लाइनर में आपको समझ आ जाए बात। ठीक है, बाकी असल में कल एक वीक्स की ऑप्शन एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हुए हैं और उसकी वजह से एक मूव रिलीज़ हुई है। एनीवे वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करेंगे, कभी सिखाएंगे आपको सारा कुछ। नेस्टैक में हम सेल के अंदर बैठे हुए हैं फ़िलहाल तो, और टॉप का ही एसएल है, यानी कि आप समझ लें 860, 870, 880, कहीं का भी आप 900 का चलो कर लो, एक एसएल है। अभी हम यहाँ पे सेल में बैठे हुए हैं और आप अभी भी मार्केट अच्छे लेवल पे आप 750 के आसपास से सेल ले सकते हैं। और नेस्टैक में तो थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन S&P 500 के अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो शॉर्ट
करके बैठा हूँ, और उसकी वजह भी है कुछ। बहरहाल इसका ऑल टाइम हाई रहता है, बट मे बी ये हिट भी ना हो, ठीक है, डिपेंड करता है। उसके अलावा डिक्सी, अच्छा डिक्सी का आपको मैंने 101.5 का टारगेट बताया था, और आपको मैंने यही कहा था कि यार अब यहाँ से इधर जाना मार्केट ना पॉसिबल ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पहुँच गए तो मेरे को जी नहीं, मैंने कहा था पॉसिबल ज़रूर थी, मार्केट है ना, आपने क्लियर बात करनी होती है। लेकिन मैंने आपको यही बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई तो यहाँ से पूरी मूव लेना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज़ चाहिए कि इसको मूव करे। और अगर न्यूज़ नहीं है आपके सामने, है कोई न्यूज़ नहीं है, तो मूव कर होने की पॉसिबिलिटी कम थी, प्रोबेबिलिटी कम थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, होता या इस तरह, प्रोबेबिलिटी कम थी, ठीक है। तो अब जब मार्केट यहाँ पे आती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि एरो के अंदर आपने बाय लेनी है, और पहला टारगेट क्या था, आप यहाँ पे अब आराम से पार्शल जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। हमने एरो की ही ट्रेड ली है, जीजू की ही ट्रेड ली है, GBP USD की भी आपको बात कर लेनी है। GBP USD स्टिल थोड़ा सा बाय है, थोड़ा सा लैगी है, लेकिन GBP USD स्टिल आपको 1.28 तक मार्केट दिख सकती है। इसको आप स्टिल एंट्री तो गुजर गई है, बट अगर आप रिस्क लेना चाहें तो अपने अकाउंट को अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री गुजर चुकी है, ठीक है। बाय सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यूरो भी आपको मैंने कवर कर दिया है, डिक्सी भी कवर कर दिया है। डिक्सी में बेसिकली वही आपको मैंने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे इसको प्ले करना है, वही सेम सिनेरियो, ठीक है। अगर किसी ने पूरी वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वो देख लें ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। एरो GBP इसको थोड़ा सा सेल साइड पे देखा जा सकता है, लेकिन प्रॉपर सेटअप नहीं है। JPY, अच्छा बिटकॉइन जो है वो स्टिल आप समझ लें कि 48 का टारगेट बिल्कुल अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरे पास एक लेवल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज़ 44,630, ठीक है। ये मेरे पास एक लेवल है बिटकॉइन की सेल का, यहाँ से हम पॉसिबल सेल देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें जैसे लेवल है आपने जी बाय सेल देख लेनी है, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे मार्केट का कि अगर सेलिंग सेटअप बनता है तो फिर ये देखें, जितने भी लेवल्स होते हैं वहाँ पे आपने रिएक्शन देखना होता है। हमेशा लोग क्या करते हैं, सपोर्ट आई तो बाय, रेजिस्टेंस आई तो सेल, ऐसे नहीं होता है। उस जगह पे आपने रिएक्शन देखना होता है कि सपोर्ट पे क्या रिएक्ट कर रही है मार्केट कि नहीं कर रही, रिएक्शन रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यील्ड्स ठंडी ही पड़ी हैं क्योंकि न्यूज़ तो है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ कल अब हमारे पास एक न्यूज़ है, अगर कल की देखी जाए, जुम्मा है ना, हाँ अच्छा अच्छा, उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये न्यूज़ आपको बताई थी, फाइनल GDP, ठीक है, आपको बताया था कि नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर आपको बताया था। उसके बाद आपके पास ये भी नेगेटिव आया, और ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये आपके सामने चार्ट पड़ा है, तो डाटा मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका था कि नेगेटिव आएगा, और हम इसी वजह से नेस्डैक के अंदर सेल में बैठे थे, बट अभी इसके अंदर कोई मूव नहीं आई, और उसकी वजह थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, और प्रॉपर मैंने आपको यही कहा है बार बार कि अच्छी मूव अगले साल आ सकती है, और देयर आर स्टिल चांसेस कि मार्केट वहाँ यहाँ पर वापस आ जाए इस एरिया में, 8 को टेस्ट करके फिर ऊपर जाए, ठीक है। और अगर 8 को टेस्ट करके ऊपर जाती है मार्केट तो मैं आपको कहता हूँ ये 20-22 से भी ऊपर जाएगी, ठीक है। इट कुड भी इवन 24-28 के टारगेट्स भी हो सकते हैं, और इवन 32 तक की बात भी हो सकती है, सही है। तो लेकिन यहाँ पे अगर जाती है तो फिर हम बात करेंगे। बहरहाल आपने लेवल टू लेवल जो है चीज़ को देखना है, और इंटरडे के हिसाब से आपने चीज़ को देखना है ना। GBP JPY के सारे पेयर्स की सेल की कॉल थी, आपको मैंने कहा था कि ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ये पैटर्न नीचे की तरफ ही ब्रेक होगा, मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ। ये ऊपर की बाई की कॉल भी थी, और यहीं से सेल आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक बात मैं आपसे फंडामेंटली करना चाह रहा था, देखिए अगर नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट गिरती है तो हो सकता है कि हम ऑलरेडी रिसेशन में हों। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि हम रिसेशन में हैं, मेरा भी यही ओपिनियन है कि हम ऑलरेडी रिसेशन में हो सकते हैं, डिस्पाइट द डेफिनेशन GDP नंबर्स जो है मैनिपुलेट किए गए हैं। तो अगले साल थोड़ा सा ये कम हो सकता है, और बोला जा सकता है कि हम रिसेशन में हैं, और ऑयल को, गोल्ड को, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है। तो पूरा प्लान पड़ा है, अगले साल का पूरा प्लान पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह डेट समेत सारा कुछ पड़ा है।
करना आपने क्या है कि बस हमारे साथ जुड़े रहना है, या तो फ्री वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, और ज़्यादातर ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो वीआईपी ग्रुप्स में ही रहेंगी। इसका चक्कर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप इस तरह समझें कि सेल्फ सस्टेन कर जाती है, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छी शेप में होती है विथ आउट दी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर या आउटसाइड से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, उसके बावजूद वो अपने आप को अच्छे शेप में रखती है। क्या चीज़? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि उसके बाद जो है बेसिकली रिसेशन जो है वो थोड़ा सा जल्दी फॉलो अप हो जाता है। और इसका ताल्लुक अगर आप में से किसी को पता है तो बेसिकली एक चार्ट है इन्वर्टेड यील्ड्स का, उसके साथ ताल्लुक है, लेकिन वो सारी बात है मैक्रो एनालिसिस का चार्ट है, और मैक्रो एनालिसिस इट टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम लगता है उसमें, 2 महीने 3 महीने 4 महीने टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो 4 महीने यहाँ से वही मार्च का एरिया बनता है जहाँ पे फेड के रेट कट होने की बात हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। एक्सचेंजी न्यूट्रल है यार, इसका कोई मुझे अभी बाय जो चल रही है वही चल रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई नहीं है, जिसने लिया है तो ठीक है। रिट्रेसमेंट पे एक आधी बाय और थी बट हमने नहीं डाली। डजंट मेक सेंस टू मी कि यहाँ पे एक और बाय जो है डाली जाए। ऑयल, अच्छा ऑयल को कवर कर लेते हैं। देखो ऑयल जो है वो रेड सी का इफेक्ट आया था प्रॉपर, आपको आने से पहले बता दिया था कि 1 वीक मारेगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, आने से पहले आपको बता दिया था। स्टिल मार्केट ऊपर ही है, और आप कह सकते हैं कि मार्केट जा सकती है ऊपर, बट अभी बाइंग का मैं नहीं कहूँगा। जो जहाँ से मेरी बाइंग के ऊपर बैठा हुआ है, जो मैंने लेवल्स बताए थे उसके तो ठीक है, एसएल को आप ब्रेक इवन कर दें, आप होल्ड करें, लेकिन उसके अलावा जो अब यहाँ से लेंगे तो वो अपना खुद देख लें भाई। पहले आप लोग फॉलो नहीं करते, उसके बाद जो है फिर आप आ जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका था कि ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड मार्केट जाएगी, और अगर आप ये देखें तकरीबन मैं आपको कल बेसिकली ये दिखाना भूल गया था। दिस चार्ट वाज अराउंड 76, इसकी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी ना 76 हुई थी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, ये डिवाइड हुआ है, यानी 0 से 100 तक ये डिवाइड हुआ है। 25 फिर 25 का ये, 25 का ये सारा हिस्सा ना, तो इस एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर भी 75 से 100 का एरिया मौजूद है, यानी कि 75 बॉटम है, लेकिन बॉटम ज़रूर है, लेकिन आता है एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर है, यानी एक्सट्रीम ग्रीड का बॉटम है, और 100 जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड का टॉप है। तो मार्केट स्टिल इस साइड के ऊपर आ सकती है, यानी कि ये आखिरी वाली जो है 90 95 80 90 95 यहाँ तक मार्केट एक्सट्रीम ग्रेड तक चांसेस रहेंगे। मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी रहेगी 30-35% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ तक आए। और ये कब इसका क्या असर होगा कि स्टॉक मार्केट आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट जितना ऊपर जाती है तो ये यहाँ पर और स्विच हो जाएगा, और उसके बाद जितना ये ज़्यादा इस साइड पे स्विंग होगा ना, आप इस तरह समझें कि ये रबर बैंड है, इसको आप जितना खींचोगे ये वापस उतनी तेज़ी से वापस जाएगा। तो ये जितना इस साइड पे आपका मार्केट जाएगी उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ज़्यादा मार्केट आपकी एक्सट्रीम फियर वाली साइड पे भी जाएगी। और एक्सट्रीम फियर कब पैदा होगा मार्केट के अंदर? जब मार्केट क्रैश करेगी। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। और बाकी ये है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और लोगों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट्स की जो है वो कमी रहती है, और वीडियो भी हम देख रहे होते हैं। सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर ये मसला नहीं है, इवन बाकी चैनल्स के ऊपर भी ये मसला है, और उसकी वजह यह है कि वही बाय करें या सेल वाली मेंटालिटी अभी तक लोगों की, और वही अकाउंट वॉश है। एक अकाउंट वॉश किया, महीने का रेस्ट किया, फिर दोबारा आगे जी अकाउंट वॉश कराने, पैसे डालने। ठीक है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Decryptors. Join us for more.